like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 5.20। TS ग्रेवाल बुक है मेरे पास, 2020 एडिशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हैं आपके पास 5 ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो वन बाय वन जिस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करता जाऊँगा वो आपको साइड में शो होता रहेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला पॉइंट आ गया, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, कैश था उस टाइम पे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था और गुड्स थे यानी कि स्टॉक था। अमाउंट कितनी कितनी है, 50,000 एंड 30,000। तो 50,000 मेरे पास कैश था, 30,000 के मेरे पास गुड्स थे। सो राइट नाउ कैपिटल इज हेयर टू बी 80,000। ईजी है। बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग इस लाइन को ही नहीं समझ पाते कि फर्स्ट लाइन में जो भी चीज़ें दे रखी होती हैं उन सबको ऐड करके कैपिटल में क्यों ले जाते हो। कोई रीज़न है क्या? हाँ भाई रीज़न है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। पहले रीज़न समझो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हर बार ऐसे ही हो रहा हो। रीज़न ये है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जब आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो उसमें कुछ पैसा लगाओगे, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अगर आप ओनर हो, आप अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाओगे, ठीक है। ज़रूरी है क्या वो पैसा कैश की फॉर्म में ही हो? नहीं। तो ज़रूरी है क्या वो गुड्स की फॉर्म में हो? ऐसा भी नहीं है। ज़रूरी है वो असेट्स ही हो, कोई फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सपोज करते हैं आपको एक बिजनेस खोलना है, दैट इज़ ज्वेलरी शॉप। तो ज्वेलरी शॉप में सबसे पहले आपको चाहिए अलमीरा, ठीक है ना, जिसके अंदर आप अपने गोल्ड एंड सिल्वर रखेंगे। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब आपको गोल्ड एंड सिल्वर भी चाहिए, यानी कि आपको स्टॉक भी चाहिए, फिर आपको एक अलमीरा भी चाहिए, यानी कि आपको एक असेट भी चाहिए, फिर आपको वहाँ पे कैश भी चाहिए। ओके, इंटरेस्ट पे लोगों को अमाउंट बांटोगे तो कैश भी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो आपने उस टाइम बिजनेस स्टार्ट किया तो जो चीज़ आपने वहाँ पर रखी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो चीज़ें आपने खरीदी, वो सब आपकी कैपिटल बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने इस बिजनेस में लगा दिया है। अगर बिजनेस की टोटल इवैल्यूएशन मैं निकालूं, अगर आपकी सोने चांदी की वही दुकान अगर बिकने वाली हो, ठीक है, तो अगर मैं उसकी टोटल वैल्यूएशन निकालना चाहूं तो क्या केवल गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में निकालूंगा? क्या गोल्ड और सिल्वर की ही अमाउंट बता के रुपए आपको दे दूंगा और दुकान अपनी कर लूंगा? नहीं। जो दुकान की जगह है उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी, जो दुकान बनी हुई है अंदर से उसकी भी देनी पड़ेगी, जो अलमीरा खड़ी है उसकी भी देनी पड़ेगी, जो काउंटर है उसके भी देने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये कैपिटल ही तो है। नेट असेट्स बोलते हैं ना, नेट असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट असेट कैपिटल का एक अलग नाम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अपना, सेकंड वन, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। अब भाई गुड्स कैश में खरीदे हैं 30,000 के और क्रेडिट में करंट से 20,000 के, तो स्टॉक टोटल कितना आया? 30,000 और 20,000, स्टॉक तो आ गया आपके पास 50,000। पॉइंट ये है, इसने बोल दिया है 30,000 के कैश में से 30,000 माइनस 20,000 के करण नाम के एक क्रेडिटर से आए हैं, करण 20,000। अब यहाँ पर हम फिगर बैलेंस कर लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर आएगा ये 20,000 प्लस 80,000 और यहाँ पर ये 80,000 प्लस 20,000। ओके, नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। अब 40,000 की कॉस्ट वाले गुड्स सेल्स वैल्यू 55 बता रहा है, यानी कि 40 की कीमत थी गुड्स की, 55 के बेके हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। सिंपल दिख रहा है, 40 वाले 55 में बेके। तो थर्ड ट्रांजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 40,000 की गुड्स की कॉस्ट थी, 55 के बेके थे, तो 55 कैश आ गया। 15,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाता है, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ। 40,000 के गुड्स थे तो 40,000 स्टॉक्स में से माइनस कर दिया मैंने, इतनी कीमत के मैंने गुड्स बेच दिए। बेचे कितने में थे? 55, यानी कि कैश आया था मेरे पास। अब इसमें 15,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, 75,000, फिर आता है 40,000, 95,000
और 20,000। ये 1,15,000 आ रहा है और ये भी 1,15,000 ही आ रहा है। टोटल अब तक सही चल रहा है हमारा। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर कैश विड्रू करा है पर्सनल यूज के लिए, किसने किया है? ओनर ने, तो यानी कि ड्राइंग है। कितना करा था कैश? 10,000। तो 10,000 कैश में से गया और 10,000 कैपिटल में से गया। जब मालिक कैपिटल लगाता है तो हम बढ़ाते जाते हैं और उसी कैपिटल में से पैसे निकालेगा तो कैपिटल कम नहीं होगी क्या? ऑफ कोर्स कम होगी। दैट्स वाई यहाँ से हमने कैश में से भी कम किया और कैपिटल में से भी सेम अमाउंट डिडक्ट कर दी, क्योंकि जब बिजनेस में वो कैश लेके आया था 50,000 तब मैंने यहाँ पर कैपिटल बना लिया था उसे। 50 + 30 करके ही तो 80 आया था, ठीक है ना? ये वाला जो है अब लेके जाएगा तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। जो लाया था और जाते वक्त अपोजिट इम्पैक्ट है, बस लाया था तो कैश भी बढ़ा था और कैपिटल भी। ले जाएगा तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी। ओके, ये 65,000, 40,000, 85,000 प्लस 20,000 एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ वन इज रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब 2,000 का रेंट ऐसा है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, यानी कि आपकी लाइबिलिटी बन चुका है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कैपिटल में से 2,000 रुपये माइनस कर दूंगा मैं, खर्चा तो होना ही है आगे चल के। बस यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बना दूंगा लाइबिलिटी और इसमें लिख दूंगा 2,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर इसे बैलेंस करते हैं। ये हो गया 65 और ये हो गया 40,000। ये यहाँ पर आएगा 83,000, 20,000 प्लस 2,000, 85 और 20, 1,05,000 इधर का टोटल आ रहा है और 65 एंड 40, 1,05,000 इधर का टोटल आ रहा है। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूव होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर डेली आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और संडे को लाइव टेलीग्राम पे हम एक अरेंज करते हैं क्लास, तो उस पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।